हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। चैप्टर 2 के पार्ट 2 का पहला वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आज देखेंगे चैप्टर 2 के पार्ट 2 का दूसरा वीडियो। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, अर्थात संगीत की ध्वनि। आज के वीडियो में देखने वाले हैं लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग। पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आज देखेंगे वीडियो 2। पॉइंट नंबर 8, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. Bismillah Khan has given, बिस्मिल्लाह खान ने दी हैं many memorable performances, many बहुत सी memorable यादगार performances प्रस्तुतियाँ, both दोनों में, in इंडिया एंड एब्रॉड भारत और भारत के बाहर अर्थात विदेश में, भारत और विदेश दोनों में बिस्मिल्लाह खान ने कई यादगार प्रस्तुतियां दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस Persian carpets and other souvenirs. His उनकी फर्स्ट ट्रिप पहली यात्रा एब्रोड विदेश की, वाज थी टू अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान की, वेयर जहाँ किंग जहीर शाह वहाँ का जो राजा था जहीर शाह, वाज सो टेकन वो इतना प्रभावित हुआ, इन बाई द माइस्ट्रो उस्ताद से, उस्ताद या कलाकार, माइस्ट्रो यानी कलाकार या उस्ताद, उस्ताद या कलाकार से इतना प्रभावित हुआ, दैट की ही गिफ्टेड उसने गिफ्ट किया, उपहार दिया, हिम उन्हें प्राइजलेस, प्राइजलेस यानी अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत महंगे, पर्शियन कारपेट्स पारसी कालीन एंड अदर सोवेनियर्स और अन्य स्मृति चिन्ह। जब बिस्मिल्लाह खान ने प्रथम विदेश यात्रा अफ़गानिस्तान की थी तो वहाँ के राजा जहीर शाह ने माइस्ट्रो या उस्ताद से इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अमूल्य फारसी कालीन और अन्य स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान, किंग राजा ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का राजा, वाज नॉट द ओनली वन केवल एक ही नहीं था, टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से फैसिनेटेड यानी प्रभावित, बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित, अर्थात अफ़गानिस्तान का राजा ही केवल एक नहीं था जो बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित था। इसके अलावा और भी थे, जैसे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट ए फेस्टिवल। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म के निर्देशक थे एक विजय भट्ट, वाज सो इम्प्रेस्ड वो इतने इम्प्रेस्ड थे, इतने प्रभावित थे, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले बिस्मिल्लाह के प्ले को सुनकर, हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले बिस्मिल्लाह के प्ले को सुनकर, एट ए फेस्टिवल एक फेस्टिवल में, एक कोई मेला था या कोई समारोह था उसके अंदर, दैट की ही नेम्ड ए फिल्म उन्होंने एक फिल्म को नाम दे दिया, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई उन्होंने अपनी फिल्म में इंस्ट्रूमेंट जो शहनाई थी उसके नाम पर उस फिल्म का नाम उन्होंने रख दिया गूंज उठी शहनाई।
द फिल्म वाज ए हिट, वो फिल्म हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और एक बिस्मिल्लाह खान्स की कंपोजिशन, जो बिस्मिल्लाह खान ने कंपोजिशंस बनाई थी, धुनें बनाई थी, उनमें से एक कंपोजिशन कौन सी थी? वो दिल का खिलौना हाय टूट गया, एक गाना सुपर हिट हुआ था। इस कंपोजिशन को, इस रचना को किसने बनाया? बिस्मिल्लाह खान ने। तो ये हुई सुपर हिट, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे राष्ट्र में चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड वर्ल्ड यानी फिल्म जगत, फिल्म जगत के अंदर ह्यूज सक्सेस, इतनी सफलता के डिस्पाइट, बावजूद, फिल्म जगत में इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स, बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था, जो काम था, जोखिम का काम था, फिल्मों में काम करना जोखिम का ही काम होता है, बड़ी मुश्किल से कोई सक्सेस हो पाता है। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक, बिस्मिल्लाह खान का वेंचर फिल्म म्यूजिक के अंदर, फिल्म संगीत में उनका कार्य वर लिमिटेड, सीमित था, टू टू, केवल 2 तक, केवल 2 फिल्मों में ही उनका काम रहा, उनको काम मिला या उन्होंने काम किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक तो ये पिक्चर थी विजय भट्ट की, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई। एंड विक्रम श्रीनिवासिस कन्नड़ा वेंचर सनधि आपन्ना, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर थी, यानी कन्नड़ फिल्म थी सनधि आपन्ना। 2 ही फिल्में थी जिनमें बिस्मिल्लाह खान ने काम किया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. I just can't come, मैं नहीं कर सकता, टू टर्म्स, अपनी जो कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, with the artificiality, आर्टिफिशियलिटी यानी बनावट, एंड ग्लैमर, तड़क भड़क या चमक, ऑफ फिल्म वर्ल्ड, फिल्म वर्ल्ड जो फिल्मी संसार है उसके बनावट और तड़क भड़क के साथ में समझौता नहीं कर सकता। ही सेज, वह कहते हैं, विद एम्फेसिस, जोर देकर, वो जोर से कहते हैं कि मैं फिल्मी जगत की जो बनावट है और उसकी तड़क भड़क है उसके साथ समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मुझे केवल 2 ही फिल्में मिली। पॉइंट नंबर 9, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कैम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स, पुरस्कार, एंड रिकॉग्निशन, सम्मान, कैम, आए, थिक एंड फास्ट, मोटे और फास्ट, तेजी से। अब बिस्मिल्लाह खान के पास में अवार्ड्स, पुरस्कार और सम्मान तेजी से और धड़ाधड़ आने लगे। उनको फिल्मों से फेम मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई, और उसके बाद में उनको जगह जगह पर पुरस्कार और सम्मान मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान बिकेम, बिस्मिल्लाह खान हो गए, द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, टू बी इनवाइटेड, इनवाइट करने वाले, आमंत्रित किए जाने वाले, टू परफॉर्म, परफॉर्म करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस, सम्मानित या प्रतिष्ठित, लिंकन सेंटर हॉल, लिंकन सेंटर हॉल के अंदर। ये कहाँ पर है? इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए इनवाइट करने वाले वो पहले इंडियन हो गए। ही ऑल्सो टुक
part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. He also took part. उन्होंने यहाँ पर भी हिस्सा लिया. कहाँ पर? इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में, एंड इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, और कांस कला महोत्सव में, आर्ट यानी कला, फेस्टिवल यानी महोत्सव. और कहाँ लिया? एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका व्यापार मेले में. उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कांस कला महोत्सव और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम. ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. सो वेल नोन, इतने जाने माने, इतने प्रख्यात, डिड ही बिकम, वह हो गए, इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय जगत में, पूरे इंटरनेशनली पूरे संसार भर में इतने प्रख्यात हो गए, दैट की एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम, वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रख दिया. क्या रखा? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रख दिया तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम का. पॉइंट नंबर 10. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्मा भूषण एंड द पद्मा विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार, लाइक जैसे, द पद्मश्री, द पद्मा भूषण एंड द पद्मा विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम, उनको कॉन्फर्ड किया गया, सम्मानित किया गया. राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे पद्मश्री, पद्मा भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया. पॉइंट नंबर 11. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न. इंडिया का सर्वोच्च जो सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? भारत रत्न. इन 2001, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड, बिस्मिल्लाह खान को सम्मानित किया गया, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इंडिया के अर्थात भारत के हाईएस्ट, सबसे बड़े, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, नागरिक पुरस्कार से. वो कौन सा था? द भारत रत्न. उन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया. विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, with the coveted award, सम्मानित पुरस्कार के साथ, प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ, रेस्टिंग लगे हुए, ऑन हिज चेस्ट, उनकी चेस्ट पर, अपनी चेस्ट पर लगे हुए सम्मानित या प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ, एंड और हिज आइज़, उनकी आँखें, ग्लिंटिंग चमक रही थी, विथ रेयर हैप्पीनेस, रेयर हैप्पीनेस यानी अद्भुत प्रसन्नता, अद्भुत प्रसन्नता से उनकी आँखें चमक रही थी. ही सैड, उन्होंने कहा. क्या कहा? ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा. टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को, टीच सिखाओ, म्यूजिक संगीत, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ. दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, दिस इज, यह है, हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, हिंदुस्तान का रिचेस्ट, सबसे समृद्ध
ट्रेडिशन परंपरा, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूजिक, इवन यहाँ तक कि वेस्ट पश्चिम इज नाउ कमिंग अब आ रहा है टू लर्न सीखने आर म्यूजिक हमारा संगीत, यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारे संगीत को सीखने आ रहा है। पॉइंट नंबर 12, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व पूरे संसार, ट्रेवल्ड घूमने, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया या पूरा विश्व घूमने के बावजूद, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता है, फॉन्डली प्यार से कॉल्ड बुलाया जाता है, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डूमरॉन एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड बहुत ज़्यादा या अत्यधिक फॉन्ड प्यारे हैं ऑफ बनारस, एंड डूमरॉन खान साहब को बनारस और डूमरॉन अत्यधिक प्यारे हैं प्रिय हैं, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट वंडरफुल सबसे ज़्यादा अद्भुत, वंडरफुल अद्भुत टाउन्स कस्बे नगर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के विश्व के सबसे अद्भुत नगर हैं उनके लिए, किनके लिए? खान साहब के लिए। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. A student of his उनका एक स्टूडेंट, एक उनका छात्र, वंस एक बार, वांटेड चाहता था, हिम उनसे, टू हेड बनना, टू शहनाई स्कूल का, इन द USA। एक छात्र एक बार चाहता था कि वे USA के अंदर शहनाई स्कूल के हेड बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस्ड किया, वादा किया, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस, टू रिक्रिएट दोबारा क्रिएट करना, दोबारा बनाना, द एटमॉस्फियर वातावरण ऑफ बनारस, वहाँ बनारस का जो वातावरण था, बनारस में जैसा जलवायु थी उस तरह को उसने रिक्रिएट करने की प्रॉमिस किया। बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, रेप्लिकेटिंग नकल करके, द टेम्पल्स मंदिरों की, देयर वहाँ, जो बनारस में जो मंदिर थे उन मंदिरों को वैसे ही मंदिर वहाँ बनाकर उसने रिक्रिएट करने का प्रॉमिस किया उस एटमॉस्फेयर को, जो जिस तरह बनारस में मंदिर थे, जिस तरह बनारस का माहौल था, उसी माहौल को उसने USA में तैयार करने का प्रॉमिस किया। किनसे? अपने खान साहब से। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, बट परंतु खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने उससे पूछा, उस स्टूडेंट से पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल, क्या वो कर पाएगा, समर्थ हो पाएगा, टू ट्रांसपोर्ट करना, रिवर गंगा एज वेल, उसी तरह से वो क्या गंगा नदी को भी परिवहन करके लाने में समर्थ होंगे। वो बनारस में मंदिर तो बना देंगे, लेकिन क्या गंगा नदी को भी बना देंगे या गंगा नदी को हिंदुस्तान तक से ले जाएंगे? ये खान साहब ने अपने स्टूडेंट को कहा। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, लेटर यानी बाद में, ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, उन्होंने याद करते हुए कहा, दैट इज़ वाई, यही कारण है, यही वजह है, व्हेन एवर, जब कभी, आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, मैं किसी विदेशी देश में होता हूँ या मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप ईयरनिंग टू सी हिंदुस्तान, मैं ईयरनिंग तड़पता हूँ, तरसता हूँ, टू सी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता हूँ। वाइल
इन मुंबई, जब मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। जब देश के बाहर हैं तब सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में, और देश के अंदर हैं, मुंबई में हैं, तब सोचते हैं बनारस के बारे में। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में। एंड और वाइल इन बनारस, और जब बनारस के अंदर हैं, देन आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डूमरान, मैं मिस करता हूँ, कमी महसूस करता हूँ, द यूनिक अद्भुत मट्ठा यानी छाछ ऑफ डूमरान, डूमरान के अद्भुत मट्ठे की कमी महसूस करता हूँ। यहाँ शेखर गुप्ता हैं, ये बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह खान साहब से। क्या कह रहे हैं? शेखर गुप्ता जी पूछ रहे हैं, एक इंटरव्यू हुआ होगा, उसके अंदर शेखर गुप्ता बिस्मिल्लाह खान से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब विभाजन हुआ, जब भारत और पाकिस्तान बने, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या यू आपने एंड योर फैमिली आपके परिवार ने थिंक सोचा ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में जाने का नहीं सोचा? डिडंट नहीं सोचा। बिस्मिल्लाह खान कह रहे हैं, गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस को लीव कर दूं, छोड़ दूं। नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं हिंदुस्तान छोड़ दूं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई क्रॉस्ड द बॉर्डर, मैंने बॉर्डर को पार किया था, भारत पाकिस्तान की सीमा को पार किया था, जस्ट टू से यह कहने के लिए, केवल यह कहने के लिए, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान गया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं था देयर वहाँ फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए, मैं लगभग वहाँ 1 घंटे के लिए रहा। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, आई सेड, मैंने कहा, नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा, एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम वालेकुम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, मैं जोर से हंसा। पॉइंट नंबर 13, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, एक बिल्कुल सटीक आदर्श एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ऑफ द रिच, रिच यानी समृद्ध, कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत ऑफ इंडिया, भारत की सांस्कृतिक विरासत और भारत की समृद्धि का एक सटीक, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक सटीक उदाहरण है। वन, एक, दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. वन, ऐसा, दैट, जो, एफर्टलेसली, बिना किसी कठिनाई के बड़ी आसानी से, एक्सेप्ट, स्वीकार करता है, दैट की, ए डेवाउट मुस्लिम, एक कट्टर मुसलमान, एक धर्मनिष्ठ मुसलमान जो अपने धर्म के प्रति धर्मनिष्ठ है, लाइक हिम, उसकी तरह, कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई, स्वाभाविक रूप से प्ले कर सकता है, बजा सकता है, द सहनाई, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी के विश्वनाथ मंदिर में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक सटीक उदाहरण है, ऐसा जो सहजता से स्वीकार करता है कि उसके जैसा कट्टर मुसलमान स्वाभाविक रूप से प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में सहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त
2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे चले गए गुजर गए ऑन 21 अगस्त 2006 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का देहावसान हो गया, उनका अंत हो गया एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस लंबी बीमारी के बाद, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस लंबी बीमारी के बाद, ही वाज गिवन ए स्टेट फनरल, ही वाज उन्हें दिया गया ए स्टेट फनरल एक राजकीय फनरल अंत्येष्टि, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की सरकार ने डिक्लेयर घोषित किया वन डे एक दिन ऑफ नेशनल मॉर्निंग राष्ट्रीय शोक, एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।